बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। बहुत से कमेंट्स में सवालात आए हैं जी कि प्रॉपर्टी के मौजूदा जो टैक्सेस लगे हैं उसके बाद प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं और प्रॉपर्टी का कारोबार कब तक आपकी नज़र में ये है कि ठीक हो जाएगा। तो इस पर आज बात करेंगे कि टैक्सेस के बाद टैक्सेस का असर है, मुल्की हालात का असर है, किस चीज़ का असर है कि जो प्रॉपर्टी का सत्यानाश बेड़ा गर्क हुआ है। तो इस पर आज बात करेंगे। टैक्सेस के बारे में पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। आज फिर उसको कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में मैं मज़ीद आपको बताऊँ कि शरह क्या है टैक्सेस की और प्रॉपर्टी के काम पर उसका कितना असर पड़ा है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो एक साथ 2024 से नया टैक्स ईयर शुरू हो गया है। वैसे तो 2-3 साल से ही प्रॉपर्टी का काम जो है वो आहिस्ता 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 कम होते होते अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। प्रॉपर्टी के काम से जो रिलेटेड हैं ज़्यादातर लोग काम करते हैं। एक तो इसमें तबका आ गया प्रॉपर्टी डीलर्स का, दूसरे छोटे इन्वेस्टर आ गए, बड़े इन्वेस्टर आ गए, रियल स्टेट वाले आ गए जो हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं। तो सारे के सारे जो लोग हैं उन तमाम लोगों का आजकल काम ठप पड़ा है। रीज़न उसमें क्या है? पहले तो मुल्की हालात थे, एक्सपोर्ट बंद थी, मिलें बंद है, हमारे बाज़ार कारखाने हर चीज़ बंद है। तो जब लोग इस तरह बेरोज़गार हों, जो मिलों वाले लोग हैं उनके पास पैसे ना हों, उसके बाद उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं, तो ये ऊपर से असर आता आता सारा नीचे तक आ जाता है। तो अल्टीमेटली फिर वो प्रॉपर्टी पर भी असर पड़ता है। किसी ने नया घर बनाना है, किसी ने प्लॉट लेना है, किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं या उनकी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही तो प्रॉपर्टी का काम कहाँ पर जाएगा? ये काम डिस्टर्ब होने की वजह से बेशुमार सनतें और जो इसके साथ अटैच हैं वो डिस्टर्ब हैं। घर नहीं बन रहे, प्लॉट नहीं बिक रहे, और ऊपर से सोने पे सुहागा इन्होंने इस गवर्नमेंट ने क्या किया है अब मौजूदा कि टैक्सेस की शरह इस हद तक बढ़ा दी है। कोशिश उनकी ये है जी हम पकड़ें उनको, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको एफबीआर में लाएं। तो एफबीआर में तो वो पहले भी आ रहे थे। पिछले टैक्स ईयर में था कि जो फाइलर है वो 3% पे करता था, नॉन फाइलर 6% पे करता था, जो रजिस्ट्री करवाता था वो फाइलर हो जाता था। मकसद है टैक्स नट में लाना। जो बंदा फाइलर होता था उनके शिकंजे में आ गया, उनके रिकॉर्ड में आ गया, उससे बाज फोर्स कर लें अगर वो नेक्स्ट रिटर्न जमा नहीं करवाता। तो अब इन्होंने क्या किया है कि 3 कैटेगरीज बना दी हैं। एक फाइलर, एक लेट फाइलर। ये दुनिया में पहला ही शायद मुल्क होगा टैक्सेस का कोई अदारा जो इस तरह के रूल्स दे रहा है। एक फाइलर, एक लेट फाइलर और एक नॉन फाइलर। खरीदार के लिए जो नॉन फाइलर है उसका सिर्फ एफबीआर का टैक्स ही 12% कर दिया है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उस पे अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 14%, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे 16-17% आप पे करेंगे तो फिर वो ट्रांसफ़र करवाएंगे। यानी कि 25% हिस्सा उस प्रॉपर्टी का जो है वो तो आपने जब आपके नाम पे ऑनरशिप होनी है उसी वक्त ही आपने दे दिया। इन्वेस्टर जो थे जितना को उनको प्रॉफिट होता था, साल में 6 माह बाद, साल बाद कोई चीज़ खरीद के या कोई घर बनाता है तो वो टैक्सेस की मद में चला जाता है और आगे से उनको कोई कस्टमर नहीं मिलता। कस्टमर कहाँ से मिले? जो मैंने बताया है कि मिलें बंद हैं, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो ये एक किस्म का तबाही इस काम की मच गई है। उसमें छोटे इन्वेस्टर और जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात थे उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। फाकों तक नौबत आई हुई है उनकी। और अच्छा, और उसका असर क्या पड़ा है? जो अरस्तू हैं इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने वाले कि जब टैक्सेस 6% लेट फाइलर का और 12% नॉन फाइलर का कर दिया है, उसका एक तो रिजल्ट ये निकला है कि काम ख़त्म हो गया है। दूसरा जो काम हो रहा है आजकल कि कोई बंदा भी वो टैक्सेस देने को तैयार नहीं है इस हद तक, तो फिर चोरी शुरू हो गई है। एफबीआर के 99% जो टैक्सेस हैं वो किसी न किसी तरह, बेशक वो बेचने वाला बंदा हो, बेशक वो खरीदार हो, तो वो चोरी हो रहे हैं।
इन अकल के अंधों को कोई बंदा ये समझाए कि अगर यही टैक्सेस ये फाइलर के लिए 1% कर लें और नॉन फाइलर के लिए 2% कर लें तो हर बंदा खुशी खुशी वो टैक्सेस जमा करवाएगा, या पाबंदी लगा दें कि नॉन फाइलर के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती और अगर फाइलर होगा तो 1% उसका टैक्स जमा होगा। और ये मैं शर्तिया तौर पे ये बात करता हूँ कि साल के बाद अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो जो इस तरह फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं, तो जितना टैक्स ये अब जमा करेंगे चोरी होने के बाद, उससे 10 गुना ज़्यादा अवाम इनको टैक्स देंगे। तो छोटे डीलर हजरात मुख्तलिफ किस्म के, किसी ने किराना स्टोर बना लिया है, किसी ने रेडी लगा ली है, और जो छोटे इन्वेस्टर थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब उनका घर ही नहीं बिकना या प्लॉट नहीं बिकना तो उन्होंने वो औने पौने दामों बेचा और अब अपनी वो रास खा रहे हैं, जो उनका कैपिटल है वो खा रहे हैं। तो उनका तो सत्यानाश ही हो गया है। और जो बड़े इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे रोक के बैठ गए हैं, किसी ने बैंक में पैसे रखवा दिए हैं, किसी ने को और बिजनेस शुरू कर दिया है। तो ये एक चलती चलाती जो इंडस्ट्री थी, प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री थी, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी, इस मौजूदा हुकूमत और इसके जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी वजह से कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। एक घर जब बनता है, मैं बेशुमार दफ़ा बता चुका हूं कि उसके साथ 30-40 सनतें वाबस्ता हैं। कितने लोगों को मजदूरी मिलती है, बट्टे चलते हैं, सीमेंट है, गैरेज है, रंग वाले हैं, लकड़ी वाले हैं, बेशुमार किस्म का जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ हैं उनमें रवानी शुरू हो जाती है। तो अब मौजूदा हालात जो हैं, जो आज की वीडियो का जो था मौजू के, आया ये हालात ठीक होंगे कि नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि सालों तक ये हालात बेहतर होंगे। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह की मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर इसी तरह के इनके फैसले रहे और इसी तरह ये काम करते रहे तो आने वाले दिनों में मज़ीद हालात प्रॉपर्टी के ख़राब होंगे। और मेरा मशवरा है कि जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं वहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, फाइलें बिल्कुल ना ख़रीदें। अगर को अपने आपके शहर में कोई पोश सोसाइटी है, कोई डेवलप सोसाइटी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस जो है एरिया उसमें काम हो रहा है। तो वो लाहौर ले लें, फैसलाबाद ले लें, इस्लामाबाद ले लें, पिंडी ले लें, तो शायद मुश्किल से एक एक दो दो सोसाइटी होंगी जिनमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है। 99% जो रियल स्टेट का बिजनेस है वो ठप पड़ा है, लोग फाकों पे मजबूर हैं। हुकूमत, इस हुकूमत के सामने तो भैंस के सामने बीन बजाने के मुतरादिफ है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और उस तरह के टैक्सेस लगाने चाहिए कि जो अवाम की पहुंच में हो। आप बंद कर दें नॉन फाइलर की रजिस्ट्री। ये 12% जो नॉन फाइलर पे लगाया है, लेट फाइलर पे 6% लगाया है, तो वो चोरी होना है। फिर उसको आप एक राह दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं। तो नॉन फाइलर फिर सरकारी अमले के साथ, वकला के साथ, वसीका नवीसों के साथ मिली भगत करते हैं। एक तो जाली रजिस्ट्री करवाते हैं और दूसरा गवर्नमेंट के खजाने में भी कुछ नहीं जाता। और अगर ये इनका ऑडिट का निज़ाम अच्छा हो तो फिर उनको पकड़ें, उनकी हौसला शिकनी करें, वो भी नहीं हो रहा। हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है। तो प्रॉपर्टी इनका जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि 2, 4, 5 साल तक प्रॉपर्टी के कारोबार में कोई बेहतरी आएगी। तो शेयर कर दें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।